दोस्तों, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को लाइक करें। चलिए जानते हैं महिलाओं में मासिक धर्म पीरियड्स हर महीने क्यों आते हैं और इस टाइम क्यों सावधानी बनाए रखनी चाहिए। हमारे समाज को क्यों इसको लेके सचेतन होना चाहिए। सबसे पहले, महिलाओं में मासिक धर्म पीरियड्स एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो लगभग हर महिला में किशोरावस्था आमतौर पर 12 से 15 साल की उम्र में शुरू होती है और रजोनिवृत्ति लगभग 45 से 55 साल की उम्र तक जारी रहती है। ये प्रक्रिया महिला के प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है और यह शरीर के हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होती है। मासिक धर्म की प्रक्रिया। हार्मोनल परिवर्तन। मासिक धर्म की प्रक्रिया हार्मोन के स्तर में बदलाव के कारण होती है। मुख्य रूप से दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन अंडाशय ओवरी से स्रावित होते हैं। अंडोत्सर्ग। हर महीने महिला के अंडाशय से एक अंडाणु एग निकलता है जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ये प्रक्रिया मासिक चक्र के मध्य में होती है। गर्भाशय की दीवार का मोटा होना। अंडोत्सर्ग से पहले गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है ताकि यदि अंडाणु निषेचित हो जाए तो वह दीवार में स्थापित हो सके और गर्भावस्था की शुरुआत हो सके। अंडाणु का निषेचन न होना। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता तो ये गर्भाशय की दीवार के साथ निष्कासित हो जाता है। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म या पीरियड्स कहा जाता है। रक्तस्राव। गर्भाशय की मोटी दीवार और अंडाणु टूटकर रक्तस्राव के रूप में योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये रक्तस्राव सामान्यतः 3 से 7 दिनों तक रहता है। मासिक धर्म के लक्षण। पेट में दर्द या ऐंठन, सिर दर्द, मूड स्विंग्स, थकान, स्तनों में सूजन। सामान्यता मासिक धर्म का चक्र आमतौर पर 28 दिनों का होता है, लेकिन यह 21 से 35 दिनों के बीच भी हो सकता है। हर महिला का मासिक चक्र थोड़ा अलग हो सकता है। महत्व। मासिक धर्म महिला के शरीर में होने वाले सामान्य शारीरिक परिवर्तनों का एक संकेत है जो उसके प्रजनन स्वास्थ्य को दर्शाता है। यह महिलाओं के प्रजनन तंत्र के सही ढंग से काम करने का संकेत है। समस्याएं। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक दर्द, अनियमितता या अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें चिकित्सा परामर्श की आवश्यकता होती है। मासिक धर्म महिला जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और इसे लेकर कोई शर्म या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो महिला के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता का संकेत देती है। मासिक धर्म पीरियड्स एक जटिल और महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को दर्शाता है। इसके बारे में विस्तार से जानना महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है और इससे जुड़ी किसी भी समस्या को समझने में मदद करता है। मासिक धर्म चक्र के चरण। मासिक धर्म चक्र को मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटा जा सकता है। मासिक धर्म चरण। ये चरण तब शुरू होता है जब पिछले चक्र में गर्भाधान नहीं हुआ होता है। गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम जो गर्भधारण के लिए तैयार हो चुकी थी, अब टूटने लगती है और रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। ये चरण लगभग 3 से 7 दिनों तक चलता है, जिसमें महिला को हल्के से लेकर भारी रक्तस्राव का अनुभव हो सकता है। फॉलिक्यूलर चरण। ये चरण मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होता है और ओव्यूलेशन तक चलता है। इस दौरान पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का स्राव होता है जो अंडाशय में नए अंडाणुओं के विकास को प्रेरित करता है। इसी समय गर्भाशय की दीवार फिर से मोटी होनी शुरू होती है ताकि अगर अगले चक्र में निषेचन हो तो वह अंडाणु को ग्रहण कर सके। ओव्यूलेशन चरण। इस चरण में सबसे विकसित अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। यह आमतौर पर मासिक चक्र के 14वें दिन के आसपास होता है, लेकिन ये हर महिला के चक्र के अनुसार बदल सकता है। ये वह समय होता है जब महिला के गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। ल्यूटियल चरण। ओव्यूलेशन के बाद का ये चरण लगभग 14 दिनों तक चलता है। अंडाशय में खाली फॉलिकल, जिसे अब कॉपस ल्यूटियम कहा जाता है, प्रोजेस्टेरोन और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन करता है। ये हार्मोन गर्भाशय की दीवार को और अधिक मोटा करते हैं। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता तो कॉपस ल्यूटियम सिकुड़ जाता है और हार्मोन का स्तर गिरने लगता है,
जिससे गर्भाशय की दीवार टूटकर मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। मासिक धर्म में होने वाली समस्याएं। डिस्मेनोरिया, ये स्थिति दर्दनाक मासिक धर्म के लिए जानी जाती है। ये दर्द आमतौर पर पेट के निचले हिस्से, पीठ या जांघों में महसूस होता है। इसका कारण गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन हो सकते हैं। अनियमित मासिक धर्म, कुछ महिलाओं में मासिक धर्म चक्र अनियमित हो सकता है। ये हार्मोनल असंतुलन, तनाव, अधिक व्यायाम या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो सकता है। PMS, मासिक धर्म से पहले कुछ महिलाएं शारीरिक और मानसिक लक्षणों का अनुभव करती हैं, जैसे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, थकान और अवसाद। इसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS कहा जाता है। मेनोरेजिया, इस स्थिति में अत्यधिक और लंबे समय तक रक्तस्राव होता है। इससे अनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एमेनोरिया, यदि किसी महिला को 16 साल की उम्र तक मासिक धर्म नहीं आता है या 3 महीने से अधिक समय तक मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो इसे एमेनोरिया कहा जाता है। ये गर्भावस्था, हार्मोनल समस्याएं या अत्यधिक वजन घटाने के कारण हो सकता है। देखभाल और सावधानियां। स्वच्छता, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। नियमित रूप से सैनिटरी पैड्स या टैम्पोन बदलना चाहिए। पोषण, मासिक धर्म के दौरान शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन और विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए। व्यायाम, हल्का व्यायाम जैसे योग या वॉकिंग मासिक धर्म के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। तनाव से बचें, तनाव मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकता है। तनाव प्रबंधन के लिए मेडिटेशन या रिलैक्सेशन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। मासिक धर्म के बारे में जागरूकता और सही जानकारी के माध्यम से महिलाएं अपने शरीर और स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकती हैं। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या समस्या हो, तो डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है। मासिक धर्म पीरियड्स महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी समझना आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए हम मासिक धर्म से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे, जैसे कि मासिक धर्म से जुड़े मिथक, पीरियड्स के दौरान स्वच्छता के महत्व, मासिक धर्म से जुड़े उत्पाद और कुछ अधिक जटिलताओं के बारे में। मासिक धर्म से जुड़े मिथक और वास्तविकता। भारत समेत कई देशों में मासिक धर्म से जुड़े अनेक मिथक और गलत धारणाएं हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन्हें दूर करना आवश्यक है। मिथक, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र होती हैं। वास्तविकता, मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है और इससे महिलाओं की पवित्रता या अशुद्धता का कोई संबंध नहीं है। ये शरीर के सामान्य कार्य का हिस्सा है। मिथक, पीरियड्स के दौरान महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती। वास्तविकता, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से पीरियड्स का कोई संबंध नहीं है। ये केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक धारणा है। मिथक, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। वास्तविकता, पीरियड्स के दौरान पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। कोई विशेष खाद्य पदार्थ खाने से मासिक धर्म पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। सैनिटरी पैड्स या टैम्पोन का सही उपयोग। नियमित रूप से हर 4-6 घंटे में सैनिटरी पैड्स, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप को बदलना चाहिए। इससे संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। नहाना और साफ सफाई। मासिक धर्म के दौरान रोज नहाना और योनि क्षेत्र की साफ सफाई करना जरूरी है। इसके लिए हल्के साबुन और पानी का उपयोग किया जा सकता है। सही कपड़े। मासिक धर्म के दौरान सूती अंडरवियर पहने, जिससे त्वचा में संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। तंग कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इससे असुविधा हो सकती है। मासिक धर्म के उत्पाद। आज के समय में मासिक धर्म के प्रबंधन के लिए कई प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। सैनिटरी पैड्स, ये सबसे आम और आसानी से उपलब्ध विकल्प हैं। विभिन्न आकारों और अवशोषण क्षमता वाले पैड्स उपलब्ध होते हैं। टैम्पोन एक छोटा अवशोषक उत्पाद होता है जिसे योनि के अंदर डाला जाता है। ये रक्त को बाहर निकलने से रोकता है और इसे अवशोषित करता है।
इसका उपयोग करने से पहले सही विधि और स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। मेंस्ट्रुअल कप, यह एक लचीला कप होता है जिसे योनि में डाला जाता है और यह रक्त को एकत्र करता है। मेंस्ट्रुअल कप पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। पैंटी लाइनर्स और पीरियड पैंटीज, ये हल्के रक्तस्राव के लिए उपयोगी होते हैं या टैम्पोन और कप के साथ अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मासिक धर्म से जुड़ी जटिलताएं और उनके समाधान। कुछ महिलाएं मासिक धर्म के दौरान जटिलताओं का अनुभव कर सकती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख शामिल हैं। एंडोमेट्रियोसिस, इस स्थिति में गर्भाशय की दीवार की तरह की ऊतक टिश्यू गर्भाशय के बाहर बढ़ते हैं, जिससे दर्दनाक मासिक धर्म और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसका उपचार सर्जरी या दवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। पीसीओएस एक हार्मोनल विकार है जिसमें ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट्स बन जाते हैं, जिससे अनियमित मासिक धर्म और प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसका उपचार जीवनशैली में परिवर्तन, दवाओं और कभी-कभी सर्जरी के माध्यम से किया जा सकता है। प्राथमिक ओवेरियन विफलता, इस स्थिति में महिलाओं में मासिक धर्म 40 साल की उम्र से पहले ही बंद हो जाता है। इसका कारण हार्मोनल असंतुलन या अन्य चिकित्सा स्थितियां हो सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। मानसिक स्वास्थ्य, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स का अनुभव हो सकता है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। रिलैक्सेशन तकनीक, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लेना फायदेमंद हो सकता है। परिवार और समाज से समर्थन, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। परिवार और समाज का सकारात्मक रवैया इस समय उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शरीर के संकेतों पर ध्यान देना, मासिक धर्म के दौरान शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव को नजरअंदाज न करें। यदि कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मासिक धर्म के बारे में खुली चर्चा और सही जानकारी से महिलाएं इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं और इसके प्रति समाज में व्याप्त गलत धारणाओं को भी दूर कर सकती हैं। मासिक धर्म पीरियड्स के विषय में और भी गहन जानकारी महिलाओं को इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में बेहतर समझ देती है और उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम कुछ और विस्तृत पहलुओं पर विचार करते हैं। पीरियड्स से संबंधित शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव। मासिक धर्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक प्रभाव, ऐंठन और दर्द, क्रैम्प्स एंड पेन। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन से पेट के निचले हिस्से, पीठ और जांघों में ऐंठन और दर्द हो सकता है। कुछ महिलाओं के लिए ये दर्द हल्का होता है, जबकि कुछ को अत्यधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है। सिर दर्द, हार्मोनल बदलाव के कारण कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान या उससे पहले सिर दर्द का अनुभव होता है। पाचन समस्याएं, कुछ महिलाओं को इस समय दस्त, कब्ज या सूजन की समस्या हो सकती है। मूत्र संबंधी समस्याएं, हार्मोनल परिवर्तनों के कारण मूत्र अधिक आ सकता है या बार बार पेशाब की इच्छा हो सकती है। भावनात्मक और मानसिक प्रभाव, मूड स्विंग्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में बदलाव मूड स्विंग्स का कारण बन सकता है। महिलाएं कभी कभी अत्यधिक चिड़चिड़ापन, उदासी या गुस्से का अनुभव कर सकती हैं। थकान, मासिक धर्म के दौरान शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है, जिससे थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। तनाव और चिंता, मासिक धर्म के दौरान कुछ महिलाएं तनाव और चिंता का अनुभव करती हैं, खासकर यदि उनका मासिक चक्र अनियमित हो या पीरियड्स के दौरान अत्यधिक दर्द हो। आहार और पोषण, मासिक धर्म के दौरान सही आहार और पोषण महिला के समग्र स्वास्थ्य और आराम को बढ़ाने में मदद करता है। आयरन युक्त भोजन, मासिक धर्म के दौरान खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे पालक, बीन्स, दाल और लाल मांस का सेवन करना चाहिए। ये रक्त की कमी, अनीमिया को रोकने में मदद करता है। कैल्शियम और विटामिन डी, दूध, पनीर, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं। कैल्शियम मांसपेशियों के संकुचन को कम करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है।
विटामिन डी के लिए धूप में कुछ समय बिताना और विटामिन डी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना लाभकारी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड। मछली, अखरोट और अलसी में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन और मासिक धर्म के दर्द को कम करने में मदद करता है। हाइड्रेशन। पर्याप्त पानी पीना शरीर को हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ मासिक धर्म के दौरान सूजन और थकान को कम करने में मदद करता है। परहेज। पीरियड्स के दौरान अत्यधिक कैफीन, प्रोसेस्ड फूड्स और अत्यधिक नमक का सेवन कम करने से सूजन और मूड स्विंग्स कम हो सकते हैं। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। मासिक धर्म के दौरान हल्का व्यायाम दर्द और असुविधा को कम करने में सहायक हो सकता है। योग पीरियड्स के दर्द को कम करने और मूड को सुधारने में मदद करता है। कुछ विशेष आसन जैसे कि बालासन, चाइल्ड्स पोज और सुप्त बद्ध कोणासन, रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज ऐंठन को कम करने में फायदेमंद होते हैं। वॉकिंग। हल्की वॉकिंग मासिक धर्म के दौरान एक अच्छा व्यायाम हो सकता है। ये रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। स्ट्रेचिंग से शरीर के अंगों में खिंचाव और तनाव कम होता है, जिससे मासिक धर्म के दर्द और असुविधा को कम किया जा सकता है। मासिक धर्म के दौरान आराम के उपाय। पीरियड्स के दौरान आराम और देखभाल बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित उपायों से आराम मिल सकता है। गर्म पानी की बोतल। पेट के निचले हिस्से में गर्म पानी की बोतल रखने से ऐंठन और दर्द को कम करने में मदद मिलती है। आरामदायक वातावरण। पीरियड्स के दौरान आरामदायक माहौल बनाना चाहिए, जैसे कि आरामदायक कपड़े पहनना और पर्याप्त नींद लेना। हर्बल चाय। अदरक, पुदीना या कैमोमाइल चाय पीने से मासिक धर्म के दर्द और तनाव को कम किया जा सकता है। मासिक धर्म से संबंधित लंबी अवधि की समस्याएं और चिकित्सा सलाह। कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए चिकित्सा सलाह आवश्यक है। अनियमित मासिक धर्म। यदि मासिक चक्र में बार बार अनियमितता हो रही है, तो ये हार्मोनल असंतुलन, PCOS या थायराइड जैसी समस्याओं का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अत्यधिक रक्तस्राव। यदि मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो या ब्लीडिंग बहुत लंबी अवधि तक चल रही हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मेनोरेजिया का संकेत हो सकता है, जिसके लिए चिकित्सा जांच जरूरी है। दर्द निवारक दवाएं। यदि मासिक धर्म का दर्द सहन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से परामर्श लेकर दर्द निवारक दवाएं ली जा सकती हैं। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के अधिक मात्रा में दवाएं लेने से बचना चाहिए। मासिक धर्म की सकारात्मकता। समाज में मासिक धर्म के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन के एक सामान्य और आवश्यक हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता। महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सही जानकारी देना और उन्हें इसके प्रति जागरूक करना आवश्यक है। स्कूलों, घरों और समाज में मासिक धर्म से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक समर्थन। मासिक धर्म को लेकर समाज में फैली नकारात्मकता और मिथकों को तोड़ना चाहिए। इसके लिए खुली बातचीत और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण। मासिक धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने से महिलाओं को अपने शरीर के प्रति अधिक आत्मविश्वास और गर्व महसूस होता है। यह महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निष्कर्ष। मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समझना और इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सही जानकारी, स्वच्छता, पोषण और सामाजिक समर्थन के माध्यम से महिलाएं मासिक धर्म को अधिक आरामदायक और सकारात्मक अनुभव बना सकती हैं। यदि किसी भी प्रकार की समस्या या असामान्यता हो, तो डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।